Hello everyone. In this video we will see next topic of unit number 3, that is Bond-Rayleigh theory. So basically third unit it is divided into two parts, जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था. फर्स्ट पोर्शन जो रहा है हम लोग का, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, दैट पोर्शन वॉज कम्प्लीटली ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस. नेक्स्ट पोर्शन जो रह जाता है इन द यूनिट नंबर 3 वो है बॉन्ड-रेलेय थ्योरी. बहुत सिंपल है. इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट व्हाट इज़ बॉन्ड-रेलेय थ्योरी. एंड सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बॉन्ड-रेलेय सेपरेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स फॉर द बॉन्ड-रेलेय सेपरेशन. तो ये तीन क्वेश्चन बेसिक है थ्योरी से रिलेटेड इस टॉपिक पर. एंड अदर देन दिस देर इज़ अ न्यूमेरिकल, देर आर चांसेस टू बी आस्क्ड द न्यूमेरिकल. तो वो न्यूमेरिकल जो है इन फार्मूलाज के बेस्ड पर पूछा जाता है. सो फर्स्टली वी विल सी कि बॉन्ड-रेलेय थ्योरम क्या होता है. सो थर्ड यूनिट अगर हम पूरी डिटेल में अगर से बात करते हैं, सो मोस्टली एटलीस्ट मिनिमम 17 मार्क्स एंड मैक्सिमम 18 मार्क्स के लिए जो है यूनिट नंबर 3 पूछा जाता है. सो अगर 8 to 10 मार्क्स के लिए डायमेंशनल एनालिसिस पूछा जाएगा क्वेश्चन में, सो देन रिमेनिंग 7 to 8 मार्क्स का जो है बॉन्ड-रेलेय थ्योरी पर क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स वी विल सी नाउ व्हाट इज़ बॉन्ड-रेलेय थ्योरी फर्स्ट. सो ये ऑलरेडी हमने कई बार इसको ऑब्जर्व किया है इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. सो बेसिकली बाउंड्री-लेयर थ्योरी इट इज़ नथिंग बट बाउंड्री-लेयर, ये एक टर्म है. इस बाउंड्री-लेयर से रिलेटेड एक थ्योरी है. सो थ्योरी क्या है? सबसे पहले टर्म है बाउंड्री. ठीक है. सो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर से हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ प्लेट. सो यहाँ पर जो मैंने हैचिंग पोर्शन से जो शो किया, इट इज़ अ फ्लैट प्लेट एक्चुअली. ठीक है. इट इज़ ए फ्लैट प्लेट अप टू दिस एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंडिंग एट पॉइंट बी. इट इज़ द फ्लैट प्लेट. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से हम देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में सपोज देर इज़ अ फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है सपोज, एंड दिस फ्लो इज सपोज कंटिन्यूस, मतलब वो फ्लो थ्रू आउट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली. सो एक टाइम ऐसे आएगा और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि इस फ्लूइड का जो इमीडिएट पोर्शन जो है, इमीडिएट जो विसिनिटी है उसकी, जो बाउंड्री जो है इस प्लेट का या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी अगर होता है, राइट. सो उस ऑब्जेक्ट का बाउंड्री जो होता है, इमीडिएट बाउंड्री, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज दैट लेयर. सो इसके ऊपर से अगर से फ्लो होता है, सो ये जो बाउंड्री है जो विच इज़ एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड, जो फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में, सो वहाँ पर एक थिन लेयर जो है फॉर्म होता है फ्लूइड का. ठीक है. तो उस थिन लेयर को कहा जाता है, एक लेयर थिन लेयर होता है, बहुत थिन लेयर होता है, फ्लूइड का ही लेयर होता है, एंड इट बिकम्स स्टिकी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. वो जो थिन लेयर जो है फॉर्म होता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पर, उसको कहा जाता है बाउंड्री लेयर. तो उससे रिलेटेड क्या फेनोमेना है वो हम आगे देखेंगे. सो बेसिकली ये थ्योरी को स्टडी करना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द एरोडायनामिक्स. सपोज एरोक्राफ्ट जैसे होगा, सो एरोक्राफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो है इस थ्योरी का बहुत इम्पोर्टेंस है. सो वी विल सी वन बाय वन. सो एक तो पता चल गया कि बाउंड्री लेयर क्या होता है. ठीक है. इससे आगे जो भी हम स्टडी करेंगे इट इज़ अबाउट द कंप्लीट थ्योरी. ठीक है. सो ना अभी जो तुमको ये डायग्राम दिख रही है, कुछ स्टार्टिंग पोर्शन में इंक्रीजिंग है एंड देन सडन चेंज है, देन अगेन अ इंक्रीजिंग पोर्शन. ठीक है. सो दिस इज हाउ द शेप ऑफ दैट लेयर इज एक्चुअली. ठीक है. अगर रियल टाइम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सो यू माइट हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व रिवर साइड में अगर से तुम कभी गए हो तो वहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल स्टोन अगर काफ़ी टाइम से बैंक ऑफ द रिवर्स पर जो है बहुत से पेबल्स, स्टोन्स, ग्रेवल्स देखने को मिलेंगे. सपोज दिस इज द स्टोन और ये है सरफेस ऑफ द रिवर. सो कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से पानी का उस रिवर में क्या होता है, स्टोन पर जो है कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है. सो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम तुम देखोगे, अगर इसको हाथ लगाओगे इस स्टोन को, तो तुमको जो है एक स्टिकीनेस फील होगा, राइट. दैट स्टिकीनेस इज नॉट विजिबल टू अस, वो हमको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देता है, बट इफ़ यू टच दैट स्टोन यू विल फील और यू विल सेंस सम स्टिकीनेस ऑन दैट स्टोन. सो जो स्टिकीनेस का एक लेयर जो बनता है, दैट लेयर इज नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली अ बाउंड्री लेयर. सो इट इज़ दिस वन इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट लेयर. सो यहाँ पर जो है मैंने एक डायग्राम बनाया है. सो ब्रॉड वे में अगर से हम उसको देखते हैं एक स्कोपिक वे में, सो दिस इज समथिंग इट लुक्स अलाइक. ठीक है. सो बेसिकली ये जोन जब फॉर्म होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लीडिंग एज, स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसको मैंने ए नाम दिया है और एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट आई हैव गिवन इट एज अ बी नेम.
तो उसको कहा जाता है ट्रेलिंग एज, जहाँ पर एंड होता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर फ्लैट प्लेट है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग जो है आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ ए फ्लैट प्लेट। तो मैं बुक्स में भी जो है यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, दिस वन इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। सो लीडिंग एज, ए पॉइंट को कहेंगे लीडिंग एज एंड बी पॉइंट इज द ट्रेलिंग एज। सो इन बिटवीन दीज टू एजेस बाउंड्री लेयर जो है 3 पोर्शंस में डिवाइड है, ठीक है, और यू कैन से 3 जोन्स में डिवाइड है, ठीक है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, ठीक है। सो दिस वन इज द जोन 1, दिस वन इज जोन 2 एंड दिस वन इज द जोन 3। सो व्हाट इज बाउंड्री लेयर थ्योरी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल 5 मार्क्स के लिए। सो उस टाइम पे क्या करना होगा, डायग्राम बनाने कंपलसरी क्वेश्चन होता है, सी है ना, कि बाउंड्री लेयर पर थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी होगा ही तुमको। इवन इफ डायमेंशन एनालिसिस का 10 मार्क्स के लिए भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली 7 to 8 मार्क्स का बाउंड्री लेयर पर होगा ही, एंड 7 to 8 में से एटलीस्ट 5 मार्क्स तो मिनिमम थ्योरी क्वेश्चन होगा ही। सो ये डायग्राम फिक्स्ड है। आगे चलकर बाउंड्री लेयर सेपरेशन की जो टॉपिक है थ्योरी, उसमें भी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। सो इस लेयर को जो है बाउंड्री लेयर जो फॉर्म हुआ है, ये बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। पोर्शन ए को कहा जाता है लैमिनार जोन, लैमिनार जोन। दूसरा है दिस सेकंड पोर्शन इज फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम होता है ये डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट वी कॉल एज एन ट्रांजिशन जोन, राइट, ट्रांजिशन जोन। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द लास्ट जोन, इट इज द टर्बुलेंट जोन, टर्बुलेंट जोन। सो दीज नेम्स आर गिवन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, मीन्स जब वाटर विल रीच टू दिस लेवल इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनार फ्लो, मीन्स यहाँ तक वाटर का फ्लो का टाइप कैसे रहेगा, इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड वे, एक प्रॉपर पार्टिकल्स जो है इट विल बी इन अ डिसिप्लिन्ड वे, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन रहेंगे अप टू दिस पॉइंट। देन एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बहुत शॉर्ट पीरियड रहेगा, मे बी बहुत बहुत ही कम, ठीक है, तो दैट वी कॉल एज एन ट्रांजिशन जोन। और यू कैन से दिस वन इज द जोन जहाँ पर ना तो फ्लो लैमिनार होता है ना तो टर्बुलेंट, इट इज इन बिटवीन, फ्लो जो इन दोनों के बीच का जो है फ्लो होता है। सो दिस जोन यू कैन से इट इज द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन और पॉइंट ऑफ चेंज, मीन्स लैमिनार टू टर्बुलेंट को चेंज होने के लिए जो एक टाइम पीरियड होता है, इट इज़ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, ठीक है। सो द डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट इन दैट वे। तो इसके बाद जो है टर्बुलेंट फ्लो होता है, फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो। फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो मीन्स वहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स रहेगा, है ना, पार्टिकल्स विल फ्लो इन एनी डायरेक्शन। सो दीज डायरेक्शंस जो स्क्रीन पर दिख रहे हो तुमको, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज़ बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। सो दीज 3 जोन्स में जो है ये लेयर डिवाइड होता है, एंड करस्पॉन्डिंग जो लेयर होता है इस पर्टिकुलर लेवल तक का, सो ये लेवल कहाँ तक होगी, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर RE। तो रेनॉल्ड्स ने जो है एक अपना जो फार्मूला दिया है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। सो बेसिकली दैट फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर, है ना, कि कितना नंबर है, वैल्यू ऑफ दैट डायमेंशनलेस नंबर 2000 है, 3000, 4000 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर सपोज तुम रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हो उस फ्लूइड फ्लो का, एंड इट कम्स आउट टू बी 3.5 10 to the power 5, मीन्स 3.5 लैक्स अगर नंबर आता है, और ग्रेटर देन दैट अगर से नंबर आता है, और यू कैन से अप टू 3.5 लैक्स जो होता है वहाँ तक है, तो दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ द लैमिनार जोन, and that again you can call as an laminar boundary layer, actually BL it is for the boundary layer. So here I have written in shorts, but in exam you don't write in short form, so you put it in full form, laminar boundary layer, you write it in full form, okay. Similarly transition zone से पहले हम देखेंगे टर्बुलेंट कब फॉर्म होगा जोन, या टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कब फॉर्म होगा, दिस कंप्लीट इज द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कब होगा, व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, इफ इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 × 10 to the power 6 के बियॉन्ड होगा, मीन्स दिस वैल्यू इज अप टू दिस, मीन्स यहाँ तक ही जो है तुम लोग का ट्रांजिशन जोन होगा, मीन्स 3.5 लैक्स टू 40 लैक्स के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर होता है, दैट इज यूर ट्रांजिशन जोन। बियॉन्ड 40 लैक्स होगा, इट बिकम्स और इट गोज अंडर द फुल्ली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, राइट। सो दीज आर द 3 zones and 3 boundary layers in a boundary layer theory. Except these 3 layers, there is one more layer of formation in fully turbulent boundary layer, ठीक है। ये लेयर जो है बहुत ही थिन होता है, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली फॉर्म होता है उसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ही फॉर्म होता है, इन अ वे
कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स आते हैं, एक तो उनका वेलोसिटी ज़्यादा होता है फर्स्टली, और वो इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे से, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू दिस जोन, सो नियर टू प्लेट की जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेलोसिटी बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल जैसा फ्लो थ्रू पाइप अगर से हम देखते हैं, सो विद इन द पाइप जो है सराउंडिंग टू द बाउंड्री और सराउंडिंग टू द मटेरियल कुछ पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं, और ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो बिकम्स जीरो। और उसके देखो इन जनरल में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, सेंटर में जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है इन फ्लो थ्रू पाइप्स, एंड बाउंड्री पर कम होता है। कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, राइट। रेजिस्टेंस हो रहा है इसीलिए वो फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी अगर से कम होगी, सो इस नियर बाय के कुछ एरियाज में जो है फ्लूइड का वेलोसिटी कम होने से वो पार्टिकल्स एक डिसिप्लिन्ड वे में फ्लो होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इन द फुल्ली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आल्सो there is a formation of laminar layer. So this small portion of laminar flow को कहा जाता है laminar sublayer, laminar sublayer. So boundary layer से तो क्वेश्चन होगा ही, there can be a chances of a question based on laminar sublayer क्या होता है, ठीक है। So this is how the theory of boundary layer is, बहुत सिंपल है, easy है। इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। सो बहुत इजी है, ये एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो उसके कुछ मेथड्स है कि उस बाउंड्री लेयर सेपरेशन के मेथड्स से रिलेटेड 5 मार्क्स का प्योर थ्योरी है। सो आई होप यू विल डू दैट। इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर सेपरेट वीडियो ऑन दैट, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। देन नाउ वी विल सी अबाउट द some types of thicknesses. For example, first है boundary layer thickness. Boundary layer thickness means what? It is a thickness. ये study करने से पहले let me clear one thing. There is one term that is free stream velocity. It is denoted by capital U. Free stream velocity. Free stream STREAM velocity. Free stream velocity. It is not our usual velocity. ठीक है. Free stream means ऐसा velocity जो फुल फ्लो में फ्लो, ऐसे पार्टिकल्स जो फुल फ्लेज्ड में फ्लो होते हैं, मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू दोज पार्टिकल्स, और वो उनका खुद का मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जैसा तुम सेंटर में भी देखोगे इस पाइप के बहुत मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो होंगे, इफ यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है, वो फ्री फ्लो वेलोसिटी, और यू कैन से द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बाउंड्री लेयर के बियॉन्ड होता है। मीन्स बाउंड्री लेयर कब फॉर्म होगा? जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे, बिफोर दिस ऑल्सो, बिफोर दिस पॉइंट देर आर फ्लूइड पार्टिकल्स, बट देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू दोज फ्लूइड पार्टिकल्स। दैट्स वाई इस पॉइंट से पहले जो भी फ्लूइड का वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी विल बी द फ्री फ्लो वेलोसिटी, बट हियर देर विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है। सो इस बाउंड्री लेयर जोन में जो है तुम लोग का कोई भी वेलोसिटी जो है फ्री फ्लो वेलोसिटी नहीं रहेगा, रादर देयर विल बी चेंज ऑफ वेलोसिटी। लैमिनार फ्लो की वेलोसिटी कम रहेगा, टर्बुलेंट का ज़्यादा रहेगा, एंड सो ऑन। बट बियॉन्ड दिस बाउंड्री देयर इज द फ्री फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो नाउ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हमको पता हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस. So boundary layer thickness is nothing but it is a thickness which is perpendicular to the object. This horizontal line is nothing but it is the object, or you can say a flat plate. It is the object where your velocity of flow, these lines are nothing but the different fluid particles show हो रहे हो actually. वो उसका मीनिंग क्या है उन लाइन्स का? There can be, suppose अगर यहाँ पर 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, it means these are the 6 पार्टिकल्स का 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे लोवेस्ट वेलोसिटी कम है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बाउंड्री है, नियर टू बाउंड्री जो है वेलोसिटी कम होता है, अवे फ्रॉम दी बाउंड्री वेलोसिटी जो है ज़्यादा रहेगा, राइट। सो बाउंड्री लेयर थिकनेस मीन्स ये एक ऐसा थिकनेस है, यू कैन से इट इज़ द थिकनेस, दिस इज एक्चुअली द बाउंड्री लेयर थिकनेस, इट इज़ द थिकनेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स बिकम्स इक्वल टू the or 99% of the free stream velocity, means 0.99 times of capital U, means equal to 1. 0.99 means it is nothing but equal to 1. So ऐसा point up to, it is the thickness up to a point where means this point where the velocity becomes equal to the free stream velocity. So इस डायग्राम में देखोगे इस पॉइंट पर जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, इसके आगे या फिर यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है सब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. सो दिस डेप्थ, और यू कैन से दिस थिकनेस वी कॉल एज एन
boundary layer thickness, and this we denote by the term delta. ठीक है, clear है now? Next is the displacement thickness. So displacement thickness means it is a type of thickness which is denoted by delta star. बाउंड्री लेयर थिकनेस से थोड़ा कम ही होता है. एक ऐसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट और टू द, इट इज अ थिकनेस और इट इज अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेट वेयर इन द डिस्चार्ज रिड्यूसेस, देयर द डिस्चार्ज रिड्यूसेस, मतलब वहाँ पर जो है डिस्चार्ज हमको रिड्यूस्ड डिस्चार्ज मिलता है. ठीक है, इतना ही इसमें ध्यान में रखना है सिंपल वन लाइन में. तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी वाई. स्मॉल यू इज नथिंग बट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, है ना. और यहाँ पर भी हो सकती है इंस्टेंस, दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर, दैट कैन बी हियर, एनीवेयर, एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी दैट इज स्मॉल यू. एंड कैपिटल यू इज नथिंग बट इट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मीन्स यू कैन से द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम. एंड 0 टू डेल्टा. तो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहाँ तक होती है? 0 टू डेल्टा. डेल्टा इज द मैक्सिमम बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाकी की जो थिकनेस है इट इज विद इन दिस बाउंड्री लेयर ओनली. ठीक है, सो मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होगा, बाउंड्री लेयर एंड होगा डेल्टा पर, दैट्स वाई 0 टू डेल्टा. नाउ नेक्स्ट इज द मोमेंटम थिकनेस. सो इट इज द थिकनेस अगेन, सपोज दिस कैन बी हियर, it is within the boundary layer thickness only. You can use the same diagram, you can refer the same. So ये इसको डिनोट किया जाता है थीटा से. सो थीटा here is not any type of angle, it is the thickness actually. और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर डेल्टा, डेल्टा स्टार, थीटा, डेल्टा डबल स्टार, all these 4 thicknesses are nothing but it is the distance, perpendicular distance or thicknesses you can say, not a angle or not anything else, right? So ऐसा distance, perpendicular distance from the plate where or by which, because of that thickness, because of that distance, the momentum is being reduced. तो ये आगे चलकर जो है ना, ये कहाँ पर यूज होते हैं बेसिकली थिकनेसेस. तुमको एक्चुअली अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला ही ध्यान में रखना इज द मेन थिंग. इससे रिलेटेड तुमको न्यूमेरिकली पूछा जाता है. मैक्स टू मैक्स इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, नथिंग एल्स. उससे ज़्यादा और कुछ, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं पूछा जाता है. ठीक है, सो कहाँ पर थे हम लोग? मोमेंटम थिकनेस. सो ऐसा थिकनेस जहाँ पर जो है मोमेंटम रिड्यूस्ड किया जाता है. सो अभी थिकनेसेस यूज़ कहाँ करते हैं? आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट. सो बेसिकली जैसे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो गया, राइट. तो एयरक्राफ्ट में 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, ड्रैग फोर्स हो गया, लिफ्ट फोर्स हो गया, राइट. तो ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, है ना, रिड्यूस्ड कितना, कौन ड्रैग फोर्स कितना होना चाहिए, लिफ्ट फोर्स कितना होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, राइट. सो द इंजीनियर को डिज़ाइन करने, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए ये प्रिंसिपल, ये थिकनेसेस फाइंड आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पर इसका यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज द एनर्जी थिकनेस. सो एनर्जी थिकनेस इज अगेन हियर, यहाँ पर देखोगे एनर्जी थिकनेस इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई, सफिक्स ई, स्मॉल ई इट इज. सो अगेन इट इज अ थिकनेस only perpendicular to the plate or perpendicular to the object wherein the kinetic energy is being reduced. ठीक है, अगर velocity बहुत ज़्यादा हो रहा है, kinetic energy it is related to the velocity. अगर velocity ज़्यादा है it means kinetic energy it is more, है ना. kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? it is half mv square. v अगर ज़्यादा है ऑटोमेटिकली e भी मोर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हें कम चाहिए, कब चाहिए होगा? जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी. मतलब अगर तुम्हें वेलोसिटी कम चाहिए इट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी. सो उस केस में ये थिकनेस का यूज़ किया जाता है. उस वहाँ पर जो है दिस थिकनेस प्लेज द वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है, इन ऑल द फॉर्मूलास इफ यू कैन सी 1 माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू, इट इज कॉन्स्टेंट. पहले वाले इसमें इट इज सिंपल, दूसरे वाले इसमें द सेम ब्रैकेट एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई यू अपन कैपिटल यू. अगेन in energy thickness also the same bracket but it is square root of the velocity and into the ratio of the velocity. So this is what it is, the thicknesses and the principle of boundary layer theory. That's it. ये बहुत simple and basic है, keep it simple only. जितना भी हम इसमें स्टडी कर रहे हैं इससे रिलेटेड नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस. जैसे अभी थियरी है, थियरी को तुमको देखने पड़ेंगे कि क्या उसको किस तरह से तुम अच्छे से अच्छा लिख सकते हो. एंड अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, right? So I hope you have understood this topic. Now in next lecture we will see the numerical on the boundary layer thicknesses. Thank you.